स्टूडेंट्स, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। और एप्लीकेशन से मीन्स के हम इसकी किस तरह से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और इसकी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाए, ठीक है ना, और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इनको किस तरह से एंगल अगर हमें कोई इन्वर्स में दिया जाए तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए, हमारे पास इन्होंने एग्जाम्पल 1 दी हुई है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है ना फाइंड एग्जाम्पल 1 इन्होंने दिया और क्या कहा है कि फाइंड साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, 1/2 ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यही वाली जो चीज़ है ना वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर मैं लिखूं आर्क साइन, ये मैंने लिखा आर्क साइन लिखूं सिर्फ, या मैं लिखूं हमारे पास साइन, अभी एंगल नहीं लिखा है क्योंकि ना सिर्फ बात समझा रहा हूँ, या मैं इसको इन्वर्स लिखूं, सॉरी जो इसकी डोमेन होती है वो नहीं लिखी है, आर्क साइन लिखूं या ये चीज़ लिखूं, बात एक ही है। ठीक है ना, यानी ये मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको लिखूं 1/2 या इसको मैं लिखूं साइन 1 - 1/2, ये दोनों चीज़ें एक है। यानी हम इन्वर्स जो होता है ना ये वाला, इसको हम आर्क साइन भी लिख सकते हैं। साइन लिखेंगे, ये चीज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ आर्क लगा देंगे इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही सेम चीज़। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है ना, अब सोल्व किस तरह से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके हमें हम फाइंड आउट क्या करेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है ना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब हुआ, जो हमने डोमेन और रेंज बनाई थी प्रिंसिपल वैल्यू से इन्वर्स फंक्शन की, उसी में से हम देखेंगे। ठीक है ना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसको मैं सही करके लिखता हूँ प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। अब इसके बहुत सारे तरीके, या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर निकालिए और आप इसके अंदर क्या करेंगे 0.5 यानी 1/2, और सेकेंड, और आपके पास किसका लेना है, साइन का। तो ये देखिए ये, और आपके पास एंगल क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, या आप सिंपली ये कर सकते हैं, आप लिखेंगे साइन, ठीक है ना, या आप अगर वैसे भी फाइंड आउट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे अगर वैल्यू याद ना हो, ठीक है ना, ये आपको अगर वैल्यू याद है, ये आपके पास टेबल गिवन है जिनके ऊपर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, आप उस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा, ये एंगल बताएगा बेसिकली। ठीक है, अब ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास बराबर हो जाएगा, आप इसको अगर इसको क्या कहते हैं इन्वर्स फंक्शन से आप सिर्फ फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास थीटा इधर आ जाएगा और आपके पास 1/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/2 जो है आपके पास क्या आता है, 30 डिग्री पर आता है। अगर आप याद करें कि आपके पास जो ट्रायंगल होती है, कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, 30 डिग्री वाली, तो आपको मालूम है कि ये साइड अगर 2 होती है तो इसके सामने वाली 1, और ये सॉल्व करेंगे तो √3 आएगी। ठीक है, तो आपके पास साइन क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू आ गई है 30 डिग्री की। ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो, ठीक है, ये हमने बहुत ही जूनियर क्लास यानी मैट्रिक लेवल में हमने पढ़ी थी ये चीज़ें। ठीक है, तो ये आ गया एक तरीका। ठीक, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, अच्छा, अब हमारे पास जो है ना इसी को हम दोबारा से इन्होंने दिया हुआ है, हमारे पास इन्होंने दिया हुआ साइन इनवर्स, यही वाली प्रॉब्लम दी है। अब इसको हम इसका सॉल्यूशन से एक भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आपको ये तो मालूम है ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है। आप इसको क्या करेंगे, ये आर्क साइन लिख लूँ या ये लिख लूँ, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, और सॉरी 1/2 नहीं, थीटा, और इक्वल टू 1/2 आपके पास ये क्या हो जाएगा साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, तो आपके पास जो है ना थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी π/6, यानी आपके पास रेडियन में लिखो या आपके पास डिग्री में लिखो, ये चीज़ एक ही। ठीक है, अच्छा, अब ये तो आ गई हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, प्रिंसिपल वैल्यू आई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई है, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, अब होता ये है कि हमारे पास जो है ना हमें इसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रिंसिपल के नहीं, जनरल सॉल्यूशन। हमारे पास किस किस एंगल्स के ऊपर ये हमारे पास जो क्या कहते हैं इन्होंने इक्वेन हम कह सकते हैं, इसको इक्वेन ही है बेसिकली, वो आगे भी मैं बताऊंगा। तो इसको हम हमारे पास किस किस एंगल के लिए सेटिस्फाई होगी ये कंडीशन।
तो अब हमारे पास जो है ना, देखिए ये तो हमारे पास आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो है ना, हमने जो डोमेन और रेंज पढ़ी थी वो हमने पहले प्रिंसिपल वैल्यू बनाई थी, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू बनाई थी, फिर उसको हमने उसका इन्वर्स कर लिया था, तो फिर वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन ही बना था, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू की वजह से। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो कि हमारे पास हम एक इस हद तक एंगल लेते हैं जहाँ तक हमारे पास रिपीटेशन ना हो, ठीक है ना, और जिस एंगल के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाती है रेंज के ऊपर, वहाँ पर हम स्टॉप कर जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई डोमेन और रेंज के अंदर, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अब हमारे पास ये आ गई, तो हमारे पास जो है ना, हम जो उसकी जो रेंज लेते हैं वो हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, वो हम इसकी जो डोमेन और रेंज लेते थे वो हम क्या लेते थे, 90 डिग्री, ठीक है। ये सारी हम ना, यानी अगर मैं यहाँ से कहूँ, ये इस पॉइंट से हम ये सारे एंगल लेते थे, ठीक है ना, ये वाले एंगल नहीं लेते थे, इस तरफ वाले, ये वाले सारे एंगल लेते थे। यानी हम थीटा जो एंगल लेते थे, हम क्या कहते थे, थीटा हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर और लेस पाई बाय टू, ठीक है ना, और हमारे पास ग्रेटर माइनस पाई बाय टू, ठीक है, ये हम लेते थे। अब इसके अंदर से जो हमारे पास फर्स्ट जो रिजल्ट आया, ये तो हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना जनरल इसके, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं 1/2 तो सिर्फ 30 डिग्री पे नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत से एंगल है जहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। अब वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो है ना, इधर सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, इधर हमारे पास कोसाइन और कोसाइन का इन्वर्स, इधर हमारे पास टेंजेंट का इन्वर्स, इधर हमारे पास साइन और साइन का इन्वर्स। तो अब हमें मालूम ये हो गया कि अब हमने इसका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एक तो हमारे पास ये मिल गया कि थीटा किसके बराबर है। अगर हम इधर थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो हमारे पास 1/2 वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास किस वैल्यू के लिए 1/2 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसको हमको बल्कि ऐसे इसको सही करके लिखना होता है, यानी इसको सिंपल फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। किस एंगल के लिए ये हमारी ये जो इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है ना, ये किस एंगल के लिए हमारे पास सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या होती है, ये इक्वेशन ही होती है, ठीक है। ये इक्वेशन, ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है ना, और आगे भी मैं बताऊंगा, अभी आप समझ जाइए। इसके ऊपर इक्वल का निशान है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको ये बात मालूम है कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू की तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अगर हम जनरल इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास इधर भी जो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, ये भी हमारे पास क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है ना ये वैल्यू, अब हमारे पास ये पूरा कितना बनता है, 180 बनता है। तो अब हम सिंपल क्या, और ये 180 के अंदर से हम ये 30 डिग्री माइनस करवा देंगे, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी हम पाई के अंदर से क्या माइनस करवाएंगे, 30 डिग्री का एंगल, यानी हमारे पास π/6, ठीक है, इक्वल बनाने के लिए, और यानी माइनस करवाने के लिए ऊपर भी लेंगे नीचे भी लेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5π/6। 5π/6 का क्या मतलब होता है, 150 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा बना है, जिस एंगल के ऊपर ये वैल्यू दे रहा है, ये हमारे पास है π/6, ठीक है। अब हमारे पास दो इसकी वैल्यूज आ गई हैं थीटा की, एक हमारे पास आई है π/6, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो आई है ना, हमारे पास आई है 5π/6, ठीक है, 5π/6 आ गई। अच्छा, अब हमारे पास ये सिर्फ दो ही वैल्यू नहीं रहेंगे, हमारे पास तो कई वैल्यू, क्योंकि अगर मैं इधर से 2π वापस से घूम के आऊंगा, फिर ये हमारे पास, यानी हमारे पास 360 डिग्री घूम के आऊंगा, और फिर 30 डिग्री इसमें हो जाएगा, यानी 390 डिग्री, या इसको मैं वापस इधर से घूम के आ जाऊं, यानी हमारे पास तो इसके कई सॉल्यूशन बनेंगे। अगर मैं जनरल सॉल्यूशन में बात करूं, ठीक है, तो फिर हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं इसको इरेज कर लूं इन सबको, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना, हम सॉल्यूशन सेट जब बनाएंगे तो हम क्या लिखते हैं इधर, डायरेक्टली आपकी मर्जी आप क्या लिखें, आप पूरा इधर लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन, S फॉर सॉल्यूशन, और फिर डॉट लगाया, फिर S फॉर सॉल्यूशन, यानी S फॉर सॉल्यूशन, S फॉर सेट, सॉल्यूशन सेट। आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास एक तो बन जाएगा π/6, ठीक है, प्रिंसिपल वाला जो प्रिंसिपल वैल्यू का था, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि हर 2π या हर -2π के बाद ये वैल्यू रिपीट करेगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम जो है ना 2πn जो है ना, इसके अंदर ऐड करवा देंगे, ताकि हमारे पास इसके, अगर ये हमारे पास ये n क्या होगा, अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ फॉर ऑल n, ठीक है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स,
ठीक है ना। ये हमारे पास सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास n 0 होगा तो 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारे पास 30 डिग्री। अगर ये हमारे पास +1 होगा तो ये हमारे पास घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है। +2 होगा तो फिर 2 चक्कर। इसी तरीके से हमारे पास जो भी n होगा ये हमारे पास जो है ना इसकी कई वैल्यू आएंगी इधर, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी हमारे पास जो है ना इसकी हम यूनियन किसके साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे यूनियन। अब हमारे पास जो दूसरा सोल्यूशन है क्या था 5π/6, ठीक है। इसके अंदर प्लस क्या करवाएंगे, यही करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये 150 डिग्री जो बनना है इधर एंगल, ये समथिंग यहाँ बनना है 150 डिग्री का। तो इस 150 डिग्री पे फिर 2π घूमूं या -2π घूम के आओ तो यही वैल्यू देगा। फिर इसके अंदर भी मैं क्या कर दूंगा 2πn, 2πn, ठीक है। और n क्या है हमारे पास, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, तो ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है ना। तो इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास जो है ना एक और एग्जांपल है, ठीक है। अगर मैं इसको इवेलुएट करूं, इन्होंने लिखा है कि हमारे पास एग्जांपल 3, इसको मैं लिखता हूं पहले। अब इसको देखिए हमें इसको सोल्व करना है, इसको इवेलुएट करना है। अब देखिए ये हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन सेट वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है वो हम सिंपली फाइंड आउट करेंगे। ये कोई हमारे पास इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, हमारे पास अलजेब्रिक प्लस, यानी हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक सेंटेंस कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो है ना इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए ये आर्क साइन लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था कि हम आर्क लिखें या हम इसको, ये बेसिकली हमारे पास ये भी इन्वर्स है, ये इन्वर्स ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इससे लिख लो, ये आर्क में फॉर्म में लिख लो, बात एक ही, ये आपके पास इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, साइन -4/5, ठीक है। अगर मैं इधर इनकी सिंपली वैल्यू देखूं, अगर इधर मैं रफर करके, तो हमारे पास जो है ना साइन -1 और हमारे पास जो है ना ये रेशियो किस एंगल के बराबर आएगी, तो मुझे नहीं पता किस एंगल के बराबर है। मैं कह लेता हूं ये मेरे पास कोई अल्फा एंगल है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप θ1 रख लें, अल्फा रख लें, आपकी मर्जी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप A कह लो, B कह लो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसको मैं कह लेता हूँ θ1 और इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास जो है ना ये वाली वैल्यू, ये किसके बराबर होगी, इसको मैं सोल्व करना बता रहा हूँ कैसे सोल्व होगी, 5 और 3। और इसकी जो भी, अभी ये क्या है हमारे पास इन्वर्स है, तो इसका मतलब है आंसर में क्या देगा, ये भी हमारे पास क्या कहते हैं, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक है ना। ये भी हमारे पास कोई एक एंगल लिखा हुआ है, यानी ये भी हमारे पास एंगल किसी एंगल के ही बराबर है ना। तो हमारे पास ये θ1 में कोई एंगल कह देता हूँ, ये भी हमारे पास θ2 कोई एंगल के बराबर है, ठीक है। अब वो क्या वो कौन से एंगल है वो हमें नहीं मालूम, वो हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये θ2 आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना हमें ये मालूम हो गया। अगर इसको मैं मजीद देखूँ तो अगर इसको हम सोल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, इसको हम सिंपली इसको हम जनरल फंक्शन बना लेंगे, यानी हम इसको सिर्फ फंक्शन बनाएंगे, इन्वर्स से हम खत्म करेंगे ताकि फिर हम इसके जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास θ1 इधर आ जाएगा और हमारे पास इसकी रेशियो क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास साइन θ2 इधर आ जाएगा और हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा 4/5 के, सही है ना, 4/5 के। अब आपके पास जो है ना ये आपको मालूम हो गया है कि एक टर्म ये कोई एंगल है, ये भी कोई एंगल है, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा, θ1 इसको θ2 का है, इसकी बराबर वाली को। अब आपकी मर्जी है, आप क्या लिखे θ1 प्लस θ2, ठीक है, ये आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लेता हूं कि मैं जो है ना साइन फंक्शन परफॉर्म करूंगा। ये तो मेरे पास एंगल है ना, इन दो एंगल्स की हमें रेशियो तो बता दी गई है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम फंक्शन कौन सा अप्लाई करें, आपकी मर्जी, आप कोस फंक्शन अप्लाई करें, ठीक है ना। आपको मालूम है कि आप इसके ऊपर कोस फंक्शन अप्लाई करें, ठीक है ना। और ये एंगल आ गया आपके पास, ये आप इसके ऊपर साइन फंक्शन अप्लाई करें, ठीक है। ये आपके पास 1 और ये आपके पास 2, ठीक है। आपके पास इसका भी जो आंसर आएगा, यानी x आता है तो इसका भी आंसर x आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं कोस फंक्शन जो है ना वो अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास जो है ना, अगर मैं सिर्फ इसको ले लूँ पहले, अब जो है ना इधर मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ कोस फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमने जो फार्मूले पढ़ रखे हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा वाले जो हमने एंगल फंडामेंटल लॉ से डायरेक्शन निकाली थी चैप्टर नंबर 10 के अंदर, वो सारे फॉर्मूले आपको अगर याद नहीं है तो आप बुक में देख लीजिए, और याद करना आपको ज़रूरी है, वो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था
पहले ये वाला एंगल होगा हमारे पास कोस अल्फा 1 एंगल ये वाला, ठीक है। फिर हमारे पास कोस ये उसका सेकंड वाला एंगल, ठीक है। अब इसके ये प्लस हो रहा है तो इधर क्या होगा माइनस साइन हमारे पास पहला एंगल, ठीक है। फिर हमारे पास साइन दूसरा एंगल, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया दूसरा एंगल आ गया। अब ये हम इसकी वैल्यू जो है ना बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें तो सिर्फ क्या कहते हैं साइन अल्फा यानी साइन 1 एंगल की हमें वैल्यू मालूम है, ये लिखी हुई हमारे पास, और हमारे पास साइन 2 एंगल की वैल्यू मालूम है। हमारे पास क्या लिखी हुई है, तो हमारे पास हमें तो इनकी तो मालूम ही नहीं है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, हमारे पास ये हो जाएंगी कोस 1 और हमारे पास जो है ना कोस हमारे पास थीटा 2, ठीक है। और हमारे पास ये वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है, ये कैसे वैल्यू हम फाइंड आउट करें, यानी हम कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए भी एक तरीका है, आपने जो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ रखी है वो बहुत बेसिक चीज़ है। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना साइन स्क्वायर प्लस एंगल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं एंगल जब भी लिखूंगा जोन सा एंगल लिखूंगा, ठीक है ना। और हमारे पास इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 का, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना मैं थीटा 1 एंगल इसके अंदर डालता हूँ तो कोस का भी कौन सा एंगल होगा हमारे पास थीटा 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ एक गिवन है, ये नहीं गिवन है तो हम ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको उधर ले जाएंगे सिंपली, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये कोस, ठीक है ना, और ये हमारे पास 1 एंगल, ठीक है ना, और हमारे पास 1 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा साइन हमारे पास थीटा स्क्वायर और ये 1 एंगल है, ठीक है। और हमारे पे ये इसका अंडर रूट होगा क्योंकि हमने इसका स्क्वायर खत्म कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि हमारे पास जो है ना कोस थीटा 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 3/5, ठीक है। और इनका स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर होगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9/25, ठीक है। 25 इधर लेके आएंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 9, ठीक है। और हमारे पास 25, ठीक है, और ये रूट में, ठीक है। और ये हमारे पास किसके बराबर है कोस थीटा 1 की, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, ये तो आपको मालूम ही होंगी, ठीक है ना। आपके पास कोस थीटा 1, ठीक है, आपके पास ये क्या हो जाएगा 16 और आपके पास डिवाइड बाय 25 और दोनों का अलग अलग रूट कर लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 4, ये क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगी 4/5, ठीक है। आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो वैल्यू आई है, आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास आ गई है एक ये वाली वैल्यू। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, बल्कि यहाँ पर ही लिख देता हूँ और मैं जो है ना इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या आ गया, ठीक है ना, इसको मैं पहले इरेज करता हूँ, ठीक है। और ठीक है अब मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना इसको थीटा 2 बना लेता हूँ, इसको थीटा 2, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं साइन 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास है 4/5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो है ना प्लस कोस थीटा 2 इसकी वैल्यू और इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा 2, ठीक है, 1 माइनस इसका रूट हो जाएगा, इसका रूट हमने ख़त्म कर लिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर था दोनों तरफ रूट कर लिया तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और हमारे पास क्या हो जाएगा ये 16/25, 25 क्या कहते हैं हम इधर भी लेके आएंगे और ऊपर भी लेके आएंगे तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा 2 और हमारे पास जो है ना ये रूट और हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 25 नीचे आएगी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 25 माइनस 16, ठीक है, और 25 और ये जब इसमें से 25 और ये आपके पास 25 में से 16 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 9/25, ठीक है ना। और दोनों का इसका रूट होगा और इसका रूट होगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 3/5, तो ये आपके पास हो जाएगा रूट होने के बाद जो है ना 3/5, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों वैल्यू निकाल रही है बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना इनको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इधर। तो अब ये देखिए हमारे पास सारी वैल्यू, तो हमारे पास कोस 1 थीटा की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हो रही कोस थीटा 2 जो कि हमारे पास क्या है 3/5, ठीक है। फिर हमारे पास इन दोनों की सॉरी माइनस होगा ये साइन, ठीक है। तो माइनस हमारे पास क्या वैल्यू थी 3/5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हो रही थी किससे, और ये सॉरी 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास साइन 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास ये वाली क्या है 4/5, तो हमारे पास क्या आ गया 4/5। तो अब हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12
-12 और डिनोमिनेटर जब दोनों के सेम है तो हमारे पास ये 25 हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, और ये भी 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0/25, तो इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना कोस, हमारे पास ये कोई भी दो एंगल होंगे, इनका सम होने के बाद मैं कह रहा हूँ ये थीटा कोई भी एंगल होगा, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या आई है 0 आई है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये किस एंगल के ऊपर होता है, तो हमारे पास अगर जैसे हम इसका इन्वर्स लेंगे ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा और आपके पास थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास जो 0 है ना, ये हमारे पास 0 डिग्री के ऊपर जो है ना, सॉरी 90 डिग्री के ऊपर 0 होता है कोस, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसका इन्वर्स लिया, आर्क साइन लिया, तो आपके पास थीटा जो आएगा वो 90 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ कोस का 90 डिग्री, तो इसका इट्स मीन के थीटा जो बराबर हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, π/2 के, ठीक है। π/2 के। देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, हमें एंगल ही फाइंड आउट करना था। अगर मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये हमारे पास क्या है, आर्क साइन, यानी हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है, और ये चीज़, और ये किसके बराबर होती है, ये एंगल के बराबर होती है, मैंने बताया था, ठीक है ना। ये हमारे पास रेशियो होती है, डोमेन के तौर पे इन्वर्स लिया जाता है, फिर इनको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है वो एंगल होता है। ये भी कोई एक एंगल की वैल्यू लिखी हुई थी रेशियो, ठीक है ना, यानी उसकी डोमेन, और ये भी कोई एंगल था। अब वो दोनों एंगल सम होके कितना बना रहे हैं वो हमने पता लगा लिया, 90 डिग्री लगा, यानी बना रहे एंगल, ठीक है। ये हमने किस मेथड से निकाला, साइन के और कोसाइन के। अब जरा कोस के निकाले, देखिए हमारे पास कोस 1 और कोस थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकालनी, ठीक है ना, वो तो हमने पहले ही निकाली। अब डायरेक्टली मैं साइन की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे निकालूंगा, सॉरी साइन की उससे, तो ये देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये किसके बराबर होता है, तो हमारे पास ये बराबर होता है, हमारे पास होता है साइन, पहला एंगल आएगा, ठीक है, फिर हमारे पास कोस, और इसके साथ जो एंगल आएगा ये 1 है, और साइन कोस का एंगल कौन सा आएगा, दूसरा, ठीक है। फिर प्लस, ये भी प्लस होता है क्योंकि ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन एंगल अब 1 होगा, इधर 1 था तो इधर 2 हो जाएगा, और आपके पास कोस का एंगल पहले 2 था, तो अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास जो है ना साइन 1 एंगल हमारे पास किसके बराबर है, तो हमारे पास देखिए 3/5 के बराबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे होगा, कोस 2 के, तो कोस 2 हमारे पास क्या है, ये हमने वैल्यू निकाल ली थी ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, वो देखिए हमारे पास यहाँ भी काम आ रही है, मैं दोनों तरीके से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास साइन 2 की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास क्या है 4/5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किससे हो रही है, तो ये हमारे पास साइन कोस 1 से, तो कोस 1 कहाँ है, कोस 1 ये ना, तो ये हमारे पास क्या आ गई 4/5, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना, तो सॉरी 9 हो जाएगा, 9 प्लस ये हमारे पास 25, ये हमारे पास 25 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छा करके लिखता हूँ, तो ये 5, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 16 + 25, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 25, बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ 25/25, ठीक है, और आपस में ये 1, तो वैल्यू क्या आई है 1 आई है, इसकी वैल्यू क्या आई है 1 आई है, ठीक है। अब हमें, आप सोचे को कोस में 0 आई थी, इसमें 1 आई है, तो इसके वजह से हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है ना। ये तो रेशियो जो भी है, ये तो लिखा हुआ तो एंगल है ना। अब हमारे पास ये किसकी साथ में क्या था, कोस था, सही है ना। ये हमारे पास किसके बराबर था, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास बराबर आई है, ये कोई दो एंगल थे, वो हमें नहीं पता, उनको मैं थीटा कह लेता हूँ, ठीक है ना, इन दोनों का सम होने के बाद। और ये राइट साइड पे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1 आई है, ठीक है। अब जैसे मैं इनका इन्वर्स लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 - 1 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू सॉरी थीटा। अब थीटा हमारे पास क्या होगा इधर, तो 1 के ऊपर साइन वैल्यू हमें क्या देता है 90 डिग्री देता है, ठीक है ना। आप इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास साइन क्या होता है, पूरा हमारे पास 1 ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये देखिए हमारे पास साइन की वैल्यू लिखी है 1, तो ये 1 ही होती है, ठीक है। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं आप, 1 लिखेंगे, इन्वर्स लेंगे, ठीक है ना, साइन का, तो आपके पास क्या है 90 डिग्री, ठीक है। जिस तरीके से हमने कोस से निकाला था, कोस क्या कहते हैं वो लगा के, क्या कहते हैं फंक्शन लगा के, उसी तरीके से हमने साइन फंक्शन लगाया तो हमारे पास थीटा किसके बराबर आया, ठीक है, हमारे पास π/2 के ही बराबर आया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसको हमने इवेलुएट करना था, हमने इसकी एंगल फाइंड आउट करने थे, वो हमने कर लिए। तो अब हम बात करते हैं इसके क्या कहते हैं अगली कुछ एग्जांपल्स के ऊपर।